प्रदेश में बरसात ने आम आदमी को तबाह करके रख दिया है। पीढ़ियों की कमाई पल भर में नदियों नालों में समा गई, तो जो बचा वो ऐसा था कि बचे हुए लोगों के लिए खड़ा होने की जगह भी नहीं देने वाला था। प्रदेश सरकार मजबूरी में केंद्र सरकार का मुंह ताकती नजर आना शुरू हो गई है। मगर हैरानगी की बात यह थी कि हर सरकार के मुखिया की तरह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपदा से पहले अक्सर दिल्ली दरबार में आते जाते रहते थे। आपदा के बाद दिल्ली का रुख करने से परहेज रखते नजर आ रहे हैं, जबकि बरसात के दौर में ही उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में कुछ इस तरह से दिल लगाया हुआ है कि हिमाचलियों के दिलों को सुकून का सामान जुटाया जा सके। यही वजह है कि अब आम जनता में अगर विक्रमादित्य सिंह में उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह की झलक में बढ़कर पूरी फिल्म नजर आना शुरू हो गई है। इस फिल्म में लोगों को विक्रमादित्य सिंह एक तरह से वीरभद्र सिंह नजर आ रहे हैं। वजह वही है जिनके लिए वीरभद्र सिंह मशहूर थे, यानी सियासत से अलग सरोकार और रिश्ते, वे भी सियासी विचारधारा विरोधियों से। विक्रमादित्य सिंह आपदा प्रबंधन के दौरान तो सूबे में ही रहे, लेकिन जैसे ही माहौल में हल्की सी तब्दीली आई तो उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया। प्रदेश में अपने लोक निर्माण विभाग को सड़कों पर उतार दिया तो खुद दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने और प्रदेश के लिए मदद लेने का बीड़ा उठा लिया। केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश के लिए जहां जहां जो आर्थिक मदद की जरूरत है वहां वहां उनसे मुलाकात करते हुए मदद का रास्ता बनाया। जाहिर सी बात है कि एकदम से कोई बड़ी मदद तो नहीं मिली, मगर उससे पहले कई ऐसी सौगातें ज़रूर हासिल कर लीं जिनसे लोगों को एक सहारा प्राथमिक आधार पर मिल जाता है। मगर ये भी एक तथ्य है कि आपदा के दौर में कितने मंत्री वित्तीय मदद लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं, ये आप उनके बयानों और फिर सोशल मीडिया पर उनके आधिकारिक अकाउंट से पता कर सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह के फेसबुक पेज पर उनका दिल्ली दौरा और उस दौरे के दौरान उनके विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातों के साथ उनकी बैठकों का जखीरा देखा जा सकता है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हर बकाया मंत्री घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इनको पता और ये खुद कहते हैं कि प्रदेश सरकार का खजाना खाली है, तो ये खजाने का बंदोबस्त करने के लिए दिल्ली का रुख क्यों नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर सच है कि कुछ एक CPS भी मौखिक तौर पर मंत्री बन जाते हैं और उनकी पीठ प्रदेश सरकार थपथपाती नजर आती है, लेकिन जनता खुद अपनी पीठ सहलाती दिखती है, क्योंकि जनता की पीठ पर हाथ रखने का वक्त किसी के पास नहीं है। ऐसे में अगर विक्रमादित्य सिंह अपनी माता प्रतिभा सिंह के साथ दौरों पर निकलते हैं तो वो टॉक ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, दिल्ली से नतीजे भी ले आते हैं। अगर ये कहें कि इस कसरत की वजह से उनके सियासी मसल पावर के एब्स भी दिखना शुरू हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। ये सबूत देखिए जो आज ही विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में दिया। That for a successful government, there has to be equal coordination between the government, that is the elected government, and the bureaucracy. मगर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। मुझे कुछ चीज़ों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल यहाँ बनाए जाते हैं और परवानों लांघते लांघते दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो बदल जाते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो है वो लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, और मैं ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वी आर अ इलेक्टेड गवर्नमेंट. We have been elected by the people of the state. The bureaucracy will not dictate us कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है. ये चीज़ें इंस्टेंसेस जो हो रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस विषय को लेकर आऊँगा, मगर ये चीज़ हम टॉलरेट करने वाले नहीं हैं. वी आर देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश. वी आर इलेक्टेड फ्रॉम आवर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज and we have to raise the voice of the people of Himachal Pradesh. कोई अगर ये अफसर सोचे कि वो अपने उससे हमारी आवाज़ को दबा देगा तो हम दबने वालों में से नहीं हैं. और मैं इस विषय को पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा कि इस तरीके से जो अफसरशाही ये करने की कोशिश कर रही है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं. सुन लिया ना आपने, तेवरों के जेवर की चमक भी देख ली होगी. साफ साफ कह और समझा दिया कि अब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा. अफसरशाही की चीखें निकलवा कर रख दी गई. ये तो कहा कि
सीएम के ध्यान में इस मसले को लाएंगे, मगर ये भी जोर दिया कि बर्दाश्त नहीं करूंगा, दबने वालों में से नहीं हूं। विक्रमादित्य सिंह ने कोई एक इशारा नहीं किया, बल्कि कई इशारे दे दिए हैं। बस समझने वाले हिमाचल सरकार को चाहिए होंगे। जनता तो समझ ही रही है, भेद भी कर ही रही है, आखिर करे भी क्यों ना। 6 बार के सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का बेटा जो है। विशाल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।